नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं उनके लिए, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन की आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद आपके लिए एक जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वो क्वेश्चन वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। तो आपके साथ मैच हो तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप उसे छोड़ भी सकते हैं और उसमें रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। Two of Cups, the High Priestess and Three of Pentacles। तो क्या स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, रिश्तों में दूरियां आ गई, रिश्ता में अड़चन आ गई, जो प्यार प्रेम था वो ख़त्म सा हो गया। तो इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है, किसी और के साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स हो सकती हैं, या कोई तीसरा पर्सन हो सकता है जो दोनों के बीच में अड़चने दे रहा है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। ताकि हो सकता है वो आपसे या आपके पर्सन से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। उनको लग रहा है कि अगर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न होगी, तो वो उस रिश्ते से रिश्ते को ख़त्म कर देंगे और वो उनके साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो मतलब कुछ ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उस रिश्ते चीज़ों को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो लेकिन अभी भी जो है आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, वो ख़त्म हो सके, चीज़ों को क्लियर कर सकें, इजी और आसान बना सकें, और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, माफ़ी मांग सके, ताकि जिसने जो भी गलती की है फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे, और एक वो जो है आगे बढ़ेंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते आगे बढ़ सकें। तो उसी एनर्जी के साथ वो रिश्तों को उन्होंने सोच लिया है कि वो थोड़ा सा सही समय का वेट और इंतजार करेंगे, और सही समय आने पर ही वो इसमें एक्शन लेंगे, ताकि अपना जो है एनर्जी डाल सकें, एफर्ट लगा सकें, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से बन सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप फिर से चाहते हैं कि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आए और लोग इसे फॉलो करें। आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़त्म हो सके। कुछ एक केसेस में मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो मतलब इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं।
स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, मार्गदर्शन होगा, वो खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगे, और उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग मिल सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उन्हें क्या करना चाहिए, रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए या रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझने के लिए हीलिंग या मेडिटेशन करने का सोच रहे हैं, ताकि वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उनको ख़त्म कर सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके, वही बिगनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत बना सके और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। और तो इसीलिए उन्होंने जो है, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन, कि वो डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे। थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, ताकि वो आपस में बातचीत कर सके, चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जा सके। क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं, आंखों देखी या कानों सुनी भी कई बार गलत हो जाती हैं। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है दोनों की एक दूसरे की तरफ, लेकिन जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया और वो जो है आपके पार्टनर से या आपसे हंसकर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है, इस तरह के मजाक करता है कि जिससे आपको या आपके पार्टनर को शक होता है कि आपको महसूस होता है कि जो भी आपके घर में मेहमान आए हैं, उनका उनके साथ कोई कनेक्शन है, उनका उनके साथ कोई रिश्ता है, जिस वजह से आंखों देखी या कानों सुनी बात भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंफ्यूजन में आ जाती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो समय और वक्त लेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मार्ग मिलेगा इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों ही प्यार प्रेम करते हैं। और बिगिनिंग और शुरुआत होगी, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगी, रिश्ते को आगे बढ़ाने में, ताकि उन्हें रास्ता मिल सके कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको जो है इसका आउटकम जो है बता रहा है कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं। आपके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं, शायद नए रिश्ते भी आ रहे हैं, चाहे तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर इस कंफ्यूजन से, इस स्टक एनर्जी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आगे बढ़िए। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप एनर्जी नहीं डालेंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे, आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो चीज़ें जहाँ की तहाँ रह सकती हैं, जस की तस रह सकती हैं, ना तो रिश्ता ख़त्म हो पाएगा, ना तो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो है एनर्जी और एफर्ट लगाइए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, और यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें। और जिनको रिश्ते में नहीं रहना है, एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें, और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि वो भी ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ एक केसेस में हो सकता है कि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, और जो है चीज़ों को क्लियर करें और आगे बढ़ जाए। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द
डेविल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपने ड्यूटीज़, कर्तव्य समझेंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और आपके पास अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस होगा, तो रिश्ते आगे बढ़ने में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, अकेलापन खत्म होगा, बाधाएं, रुकावटें खत्म आएंगी होंगी, गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, यानी कि रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो अभी जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जो भी लस्ट है या एडिक्शन है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। या तो अगर आपको रिश्ते में नहीं रहना है, आपको लगता है कि आपको अभी बजाय के रिश्ते में जाने के अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ जाना है, आपको सिंगल रहना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो उस सिचुएशन के साथ आप आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जिससे जकड़न महसूस होती है, प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए ताकि आप स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, ड्यूटीज समझ सकें, आपके क्या रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और आप उनके साथ खरा उतर सके। क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, फिजिकली या मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म होगी, ग्रोथ होगी, तो जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और रिश्ते बढ़ने में मजबूती मिलेगी आपको। तो पहले जो है खुद की जिम्मेदारियों को समझिए और फिर उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। क्योंकि अभी काफ़ी इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, काफ़ी जकड़न महसूस की जा रही है इस रिश्ते में। तो पहले जब तक उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो है पॉजिटिविटी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो जो है आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आपका अपना आंसर देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ देख लीजिए। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। लेट गो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब उन चीज़ों को, अभी जो है समय आपके फेवर में नहीं है, अभी थोड़ा सा पहले उन चीज़ों को रिलीज कीजिए, उस समय को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, अड़चने दे रहा है। पहले यानी कि नेगेटिविटी को रिमूव करना है, खुद में पॉजिटिविटी लानी है, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूजन में हैं और जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज होने दीजिए जो अड़चने दे रही हैं, जो रुकावटें दे रही हैं। तभी आप जो है सोच विचार करके एक्शन लीजिएगा, तभी आप जो है आगे रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या अगर चाहें तो रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।